नमस्कार एंड वेलकम टू वन अकेडमी। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th का ऑनलाइन रिकॉर्डिंग लेक्चर होगा। इस सभी के सभी लेक्चर्स जो भी होगा फ्रेंड्स वो हम रिकॉर्ड करेंगे और आपको यूट्यूब के ऊपर हम भेजेंगे डायरेक्टली। लिंक विल बी शेयर टू योर व्हाट्सअप नंबर डायरेक्टली, जहाँ से आपको आपका स्टडी स्टार्ट करना है। ठीक है, स्कूल स्टार्ट नहीं हुआ है, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बॉदर हो चुके हैं आजकल। ठीक है, बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है। पेरेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है, बिकॉज जो पोर्शन है बहुत ही स्मूथली जाएगा। एट लीस्ट माई पर्सनल गारंटी टू यू कि जो भी होगा बहुत ही अच्छे से कवर अप हो किया जाएगा। बच्चों का 1 रुपये का भी नुकसान नहीं होने देंगे हम। रीज़न क्या है उसके पीछे? बिकॉज हम भी सफ़र कर रहे हैं और आप भी सफ़र कर रहे हैं। 2-3 महीने से क्लास बंद है, सब कुछ बंद है, कोरोना का सब कुछ चल रहा है आपका, दैट यू नो वेरी वेल। हम भी नहीं चाहते कि बच्चों का नुकसान हो। दैट्स वाई वी हैव स्टार्टेड ऑनलाइन रिकॉर्डिंग लेक्चर, जिससे क्या होगा, घर में बच्चे बैठे बैठे 2 या ढाई घंटा कुछ ना कुछ तो पढ़ेगा। और जैसे ही लॉकडाउन कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे दोस्तों कि पूरे के पूरा वी कैन कीप एक्स्ट्रा लेक्चर। जहाँ हमारा 2 घंटे का लेक्चर होता था वहाँ हम 3 घंटे लेक्चर रखेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा एग्ज़ाम्स होगा, अपना सब कुछ वी आर ट्राइंग टू कवर। जितना छूटा होगा हमारा पीछे का, हम पूरे के पूरा पीछे का रिकवर करेंगे। और जो आपको समझ में नहीं आ रहा रिकॉर्डिंग लेक्चर में, आप उसको हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या यूट्यूब के नीचे आपको कमेंट होगा, उसमें आप लिख के भेज सकते हैं, जिसका मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको। मैं यूट्यूब से याद आया मुझको कि आपको जो लिंक शेयर करूंगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उसे आप सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आप चाहते हो तो आप अपने फ्रेंड्स को भी वो इन्फॉर्म कर सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। बिकॉज एजुकेशन है तो बिंदास जितना होगा वो हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो चलो दोस्तों आज से स्टार्ट करते हैं। आपका मैथ्स का जो चैप्टर होगा, मैथ्स स्टार्ट करूंगा आज मैं। बिकॉज चंदन सर है नहीं, चंदन सर वो भी जल्दी ज्वाइन करने वाले हैं हमारे साथ में। वो भी आपको मैथ्स पढ़ाएंगे। रंजीत सर है साइंस पढ़ाने वाले, मैडम है जो इंग्लिश पढ़ाएंगे, सब है हमारे साथ में ही है। हमारी टीम बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, जो हर साल मैं ही कवर अप करता हूँ। ठीक है दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर होगा फ्रेंड्स वो होगा स्टैटिस्टिक्स, जो ऑलमोस्ट 8 से 10 नंबर का हर साल एग्जाम में आता है। 10 से 12 ऑप्शन के हाथ में आ जाता है आपका। क्लियर? चैप्टर का नाम क्या होगा दोस्तों? आपका स्टैटिस्टिक्स होंगे। ठीक है, इसके अंदर आपको सीखना क्या है? इसके अंदर सीखना होगा आपको दोस्तों, मीन दिया होगा। ठीक है, मीन में आपको 3 डिफरेंट टाइप दिया। मीन मतलब मीन नथिंग बट क्या होता है दोस्तों, आपका एक एवरेज बोल सकता हूँ मैं, एवरेज। अभी एवरेज का मतलब क्या होता है कि हम 2 लोग थे, 2 लोग होटल में गए खाना खाने के लिए, 500 का बिल हुआ। ठीक है, तो पर पर्सन कितना होगा? 250, दैट इज कॉल्ड एज एवरेज। मीन इन सिंपल टर्म्स क्या कहलाएगा दोस्तों? एवरेज कहलाएगा। तो मीन में फ्रेंड्स आपको 3 जो अलग अलग फॉर्मूला मेथड है वो सीखना है, ए बी और सी। फर्स्ट मेथड होगा दोस्तों आपका, फर्स्ट मेथड विल बी डायरेक्ट मेथड होगा। ठीक है, सेकंड होगा आपका अज्यूम्ड मीन मेथड होगा, एंड फाइनली थर्ड होगा दोस्तों आपका स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है दोस्तों, ये 3 मेथड दिया गया है। 3 मेथड से क्या होगा, आपका पूरे के पूरा मीन खत्म हो जाएगा। मीन के बाद दैट वी विल हैव टू कवर मीडियन। मीडियन के बाद आपका थर्ड आएगा मोड आएगा। ठीक है दोस्तों, और मोड के बाद फाइनली आपको क्या आएंगे दोस्तों, आपके ग्राफ बार आएंगे। ये सब आपको इस चैप्टर में सीखना है। काफ़ी अच्छा चैप्टर है और सिंपल चैप्टर है। घर में बैठ के कुछ काम धंधा नहीं दोस्तों, 2 से 3 बार प्रैक्टिस करने का। बुक्स नहीं है, मे बी आपने समझो यहाँ वहाँ से बुक्स को तो अरेंज कर ही लिया होगा। ठीक है, तो घर पे बैठ के याद रखना फ्रेंड्स, आपको मैथ्स का स्टडी बहुत ही अच्छा करना होगा। मैथ्स स्टार्ट हो रहा है, धीरे धीरे आपका साइंस स्टार्ट होगा, आपका हिंदी होगा, मतलब हर चैप्टर्स क्या होंगे, हर सब्जेक्ट स्टार्ट होते आएंगे। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि जब तक आपका स्कूल स्टार्ट होगा ना दोस्तों, वी कैन कवर एटलीस्ट 25% तो हम लोग कवर अप कर लेंगे। बाकी जो बचेगा हम लोग आराम से कवर करते जाएंगे, एंड बिफोर डिसम्बर वी कैन वाइप इट आउट, खत्म हो जाएगा अपना पूरा, रिविजन्स होंगे, सब लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब है आपका डायरेक्ट मेथड, जैसा मीन का मैंने बताया, मीडियन है, मोड और ग्राफ है। ठीक है, ये आपके 4
जो अलग अलग कंसेप्ट है जो स्टैटिस्टिक्स में आपको सीखना है वो हम लोग धीरे धीरे 3 या 4 लेक्चर में आराम से अपना हो जाए। जितने भी इसमें एक्सरसाइज है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग आराम से आएंगे, बहुत ही स्लो हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलो मीन में जो भी डायरेक्ट मेथड होगा दोस्तों, वहाँ पे आपका बनेगा, कितने कॉलम बनेंगे दोस्तों, 4 कॉलम बनने वाले हैं। ठीक है, अज्यूम मीन में एक कॉलम बढ़ाते जाइए दोस्तों, 5 कॉलम। स्टेप डेविएशन में कितने होंगे दोस्तों, 6 कॉलम। ये 6 कॉलम है दोस्तों। आई रिपीट कि इसके मीन जो है इसका आंसर तो एक ही आने वाला है, सेम आंसर होगा। इधर यू विल फाइंड बाय दिस मेथड और दिस मेथड। हम क्या करेंगे, कोई क्वेश्चन उठाएंगे और हम लोग तीनों मेथड पर अप्लाई करके देखेंगे कि क्या तीनों मेथड से मेरा आंसर सेम आ रहा है या तो नहीं आ रहा है, बिकॉज मेथड अलग अलग है बट आंसर विल बी द सेम। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्व एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, जंप करेंगे हमारे एक्सरसाइज पे। ठीक है, चलो फर्स्ट देखते हैं। आप लोग यहाँ पे मीन इंट्रोडक्शन दिया गया है जो आप लोग घर पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, मीन का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। देखो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया दोस्तों, फर्स्ट एग्जांपल बाय डायरेक्ट मेथड। याद रखना, एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी, आई रिपीट, जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल है आपको अच्छे से सॉल्व करना है। रीज़न क्या है कि बोर्ड क्या करता है, कभी कभी वही एग्जाम्पल को उठा के आपको बोर्ड के पेपर में पुटअप कर देते हैं, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। ठीक है दोस्त, तो ये आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम एक एक सॉल्व एग्जाम्पल देखेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, यस, लेट अस स्टार्ट। द फॉलोइंग टेबल शोज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच वर्कर टू कंप्लीट वर्क। कोई काम है जो ख़त्म करने के लिए कुछ समय लगता है। फ्रॉम द टेबल फाइंड द मीन टाइम रिक्वायर्ड, मतलब एवरेज टाइम कितना लगेगा टू कंप्लीट द जॉब फॉर अ वर्कर। एक इंसान को या एक वर्कर को काम करने के लिए एवरेज समय कितना लगने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको क्या क्या दिया है, टेबल में 2 चीज़ प्रोवाइड कर दिया गया है। क्या दिया है, एक तो टाइम दिया हुआ है दैट इज़ आवर्स में, और नंबर ऑफ वर्कर्स दिया गया है। तो 2 थिंग इज प्रोवाइड गिवन टू यू। टाइम दिया गया 15 to 19, 20 to 21, 24, 25 to 29 एंड 32, 34, 35 to 39। नंबर ऑफ वर्कर्स आपको नीचे दिया 10, 15, 12, 8 और 5। अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे टाइम जो दिया गया है, टाइम पे क्या दिया गया आपको टाइम पे दे दिया गया है 15 to 19 दिया गया है। सेकेंड 20 to 24 दिया गया है, फिर 25 to 29 दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्या दिया गया था आपको वहाँ पे, 30 से लेके 34, 30 से लेके 34 एंड 35 से लेके 39। और आपको जो नंबर ऑफ वर्कर्स दे दिए गए थे, नंबर ऑफ वर्कर्स आर 10, 15, 12, 8, 5, 10, 15, 12, 8 और 5, ये आपको दे दिए गए थे। अभी यहाँ पे एक होता है आपका कंटिन्यूस क्लास, और कंटिन्यूस क्लास जो नहीं है उसमें आपको डिफरेंस बताता हूँ दोस्तों मैं। ठीक है, सबसे पहले जो मीन है, मीन में वी डू नॉट रिक्वायर्ड कंटिन्यूस क्लास, ये स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, कंटिन्यूस क्लास का मतलब देखते हैं। देखो जैसे यहाँ पे क्या बोला 15 से लेकिन कितना बोला 19। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, चेंज हुआ है, 20 हो गया है। तो एक कंटिन्यूस क्लास में आपका आने वाला नहीं है। होता कैसा है कंटिन्यूस क्लास, मैं आपको बताता हूँ मैं। ठीक है, जैसे 0 से लेके हो गया 10। ठीक है, 10 से लेके कितना हो गया आपका 20, 20 से लेके कितना हो गया आपका 30, 30 से लेके कितना हो गया आपका 40। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैच हो रहा है पूरा। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूस क्लास कहेंगे, लेकिन ये क्या होगा आपका कंटिन्यूस क्लास नहीं होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या सर हमको यहाँ पे कंटिन्यूस क्लास बनाने का रिक्वायरमेंट है या नहीं है? नहीं, आपको रिक्वायरमेंट जरा भी नहीं है। क्लियर, आपको क्या करना है, खाली जो टेबल दिया गया है, जो आपको डाटा प्रोवाइड किया गया, बेस्ड ऑन दैट यू विल हैव टू फाइंड आउट द मीन। ठीक है, मीन जो होगा आपका, पहले हम क्या देख रहे हैं, हम लोग फर्स्ट देख रहे हैं डायरेक्ट मेथड देख रहे हैं, तो उस हिसाब से वो करना होगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। तो फर्स्ट आपका क्या था, मीन का था
देखो ये हो गया था। तो लेट्स प्रिपेयर द टेबल। जैसा मैंने बताया था कि डायरेक्ट मेथड में कितना होगा कॉलम आपका, 4 कॉलम होगा, ठीक है। तो 4 कॉलम में क्या होगा, सबसे पहले क्या दे दिया गया आपको, क्लास दे दिया गया। देखो क्लास था, क्लास किस में था आपका, एक था आपका आवर्स में था। दूसरा वो क्या देगा, क्लास मार्क। क्लास मार्क होता है क्या आपका, मिड पॉइंट होता है। क्लास मार्क क्या होता है दोस्तों, मिड पॉइंट होता है। उसे हम लोग एक्स आई से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। फिर नेक्स्ट होता है आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया आपको कि नंबर ऑफ वर्कर दिया गया है, जो क्या होगा आपका फ्रीक्वेंसी एफ आई से डिनोट होगा। एंड फाइनली हम लोग क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स आई इंटू एफ आई। ये थे आपके 4 कॉलम जो मैंने यहाँ पे बना लिया, ठीक है दोस्तों। 4 कॉलम देखिए अगर आपको दिख रहा होगा तो, पहला क्या आपका क्लास है, दूसरा क्या आपका क्लास मार्क है, तीसरा क्या फ्रीक्वेंसी, चौथा क्या आपका एक्स आई इंटू एफ आई। दोनों का हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्वेश्चन मेरे सामने दे दिया गया था। फर्स्ट क्या था आपका 15 टू 19 था। सेकेंड था आपका 20 से लेके 24। थर्ड 25 से लेके 29। फिर 30 से लेके 34। एंड फाइनली 35 से लेके 39। ये आपको दे दिया गया है। क्लास मार्क मतलब क्या, इसका मिड पॉइंट। ये जो दिया गया था आपका, ये था आपका नंबर ऑफ वर्कर्स, फ्रीक्वेंसी है वो, नंबर ऑफ वर्कर्स फ्रीक्वेंसी है। क्या क्या दिया गया इसके अंदर, 10 है, 15 है, 12 है, 8 है और 5 दिया गया है, ठीक है। ये सब कुछ आपको यहाँ पे दे दिया है। 1 सेकेंड। हाँ जी, सॉरी, यस, ये आपको दे दिया गया है। थोड़ा मैंने कुछ रॉन्ग कर दिया मेरे ख्याल से, कि जो था मुझे यहाँ लिखना था 10, 15, 12, 8 और 5। ये हो गया दोस्तों। अभी क्लास मार्क का मतलब क्या होता है कि इसका सेंटर पॉइंट, ये जो आपको दिया गया 15 से लेकर 19 में क्या होगा, सेंटर पॉइंट। अभी होगा क्या, कैसे निकालना है, दो तरीका निकालने का। एक तो सबसे पहले इसको आप क्या कर दो, प्लस कर दो, 15 प्लस 19, प्लस करिए उसको, कितना हो गया दोस्तों, 34 हो गया। और 34 डिवाइड बाई वॉट, 2, कितना आएगा आंसर आपका, 17। तो आपका पहला मिड पॉइंट क्या आ गया, आपका 17 आ गया दोस्तों, ठीक है। दूसरे का आपको निकालना है, बहुत सिंपल है, सेकंड में बताता हूँ आपको मैं। कितना है, 20 से लेके 24 है ना, 20, 21, 22, 23 और 24। ये कितने हो गए आपके, 5 हो गए हैं। और इसका मिड पॉइंट क्या आ रहा है दोस्तों, मिड पॉइंट आ रहा है 22 आ रहा है, ठीक है। इसका क्या होगा, सेकंड का 22। थर्ड का भी आप निकाल सकते हैं। थर्ड कितना होगा दोस्तों, 27 होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। 25 प्लस 29 कितना होता है, 54। 54 डिवाइड बाई 2, 27, क्लियर। उसके बाद 30 प्लस 34 कितना होता है, 64। 64 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 32। 35 प्लस 39 कितना होता है आपका, 77, यस, नहीं 74 होता है। 74 डिवाइड बाय 2, 37। आई होप आपको इतना समझा होगा, देख लो जरा बेटा, क्लियर हुआ इतना। आपको क्या क्या प्रोवाइड किया गया था, यू हैव बीन गिवन विथ क्लास, ठीक है। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ व्हाट, फ्रीक्वेंसी, ये हमने फाइंड आउट किया है, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी दिया गया है इसका आप लोग टोटलिंग कर लेना, ठीक है। ये दिया गया आपको टोटलिंग, टोटल हो जाएगा आपका, क्लियर। अभी क्या बोला है कि एक्स आई और एफ आई, ये जो दिया गया है एक्स आई और ये जो दिया गया है एफ आई, दोनों क्या करना है आपको, आपको मल्टीप्लाई करना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो 17 10 से कितना होता है, 170। 22 15, देखो अब क्या करें, आपको यहाँ पे कैलसी तो अलाउड नहीं है ना, 10th में हो तो घर बैठे बैठे आपको टेबल याद करना है दोस्तों। साइड में एक रफ पेज ले लेना, जिससे क्या हो, एटलीस्ट आप आपका मल्टीप्लिकेशन कर सको। याद रखना मैथ्स के अंदर फ्रेंड्स, मल्टीप्लिकेशन बहुत ही ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा।
टेबल पढ़िए, सब पढ़िए, ठीक है। जो डाउट्स है डाउट्स पूछिए, कोई इशू नहीं उसका, ठीक है, हम सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या बोला आपको, 22 × 15 कितना होता है? थ्री थर्टी। नेक्स्ट वन 27 × 12। 324। 32 × 8। 256। 37 × 5। 185, ठीक है। ये हो गया आपका दोस्तों। चलो देख लेते हैं आप लोग, ये था आपका सोल्यूशन था। देख लो क्या क्या दिया गया है। 17, 22, 27, 32, 37, ठीक है। आपका जो टोटलिंग था, टोटलिंग कितना होगा आपका 1265। ये क्या हो गया आपका समेशन हो गया। इसका टोटलिंग कितना दिया गया आपको 50 दे दिया गया है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? हाँ जी। आपको दो चीज़ दिया गया था, डायरेक्ट मेथड की बात कर रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है। कितने कॉलम बनेंगे इसमें? 4 कॉलम। कितने बनेंगे? 4। एक क्लास होगा, क्लास मार्क। क्लास मार्क कहाँ से मिलेगा? क्लास से मिलेगा आपको, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दिया रहेगा, एक्स आई एफ आई आपको मल्टीप्लिकेशन से मिल जाएगा। क्लियर? तो इतना तो हमने कर लिया टेबल। अब क्या करना है आपको? आपको जो फॉर्मूला दिया गया मीन, जो मीन होगा, मीन को हम लोग डिनोट करते हैं एक्स बार से। हम लोग डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? एक्स बार से, ठीक है। मीन का फॉर्मूला क्या होगा? समेशन ऑफ एक्स आई और एफ आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई। देखिए पहले क्या बोला, समेशन ऑफ वॉट? एक्स आई एफ आई। ये था आपका एक्स आई और एफ आई, इसका समेशन मतलब टोटलिंग। टोटलिंग कितना था आपका? 1265। क्लियर? डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। एफ आई कितना आपका टोटलिंग उसका 50 है। क्लियर? ये हो गया आपका। अभी आपको इसको डिवाइड करना है, कैसे करना है, क्या करना है, थोड़ा सिंपल में भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे, ये जो टेक्निक है हर जगह अप्लाई नहीं होगा, कहीं कहीं अप्लाई हो सकता है। ये जो 50 है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ कितना हो जाएगा दोस्तों? 100 हो जाएगा। अगर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी कितना करना पड़ेगा आपको? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देयर फोर 1265 × 2, दिस कम्स टू हाउ मच? 2530। क्रॉस वेरीफाई कर लेना, ठीक है। 5 2 10 कैरी 1, 6 2 12 +1 13 कैरी 1, 2 2 4 +1 5 2 1 2। ये कितना हो गया आपका? इतना। ये हो गया आपका आंसर। अभी 1 0 1 0, ये 0 कैंसिल हो तो यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने? पॉइंट लगा दिया। सो द आंसर विल बी 25.30, ठीक है। ये हो गया आपका आवर्स में होगा, ये किस में होगा? आवर्स। ये आपका आंसर हो गया। तो क्या सर मेरा आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया? नहीं, यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। क्वेश्चन के नीचे में आपको एक लाइन पुटअप करना पड़ेगा, अदरवाइज पुटअप नहीं करते हो यू विल गोइंग टू लूज हाफ मार्क्स, ठीक है। अब लाइन क्या है देखते हैं। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। आंसर क्या आपका आया? 25.30 अप्रॉक्स आया है। आंसर में क्या लिखना है आपको? द मीन टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क फॉर वर्कर, जो लास्ट में पूछा था आपको वही लिखना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि द मीन टाइम required to complete the work
कितना था आपका 23.25.30 आवर्स। ये हो गया आपका स्टेटमेंट। अभी जाके आपका क्वेश्चन पर राइट हुआ है, ठीक है। मेरे पास स्केल नहीं था दोस्तों, ठीक है, तो मैंने ऐसा कॉलम बना दिया हूँ, लेकिन आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो भी होगा एकदम एकदम प्रॉपर नीट एंड क्लीन होगा, ठीक है। अगर आप इसको छोड़ देते, मेरा भी अच्छा खासा नीट एंड क्लीन दिख रहा है यहाँ पे। क्लियर हुआ दोस्तों? ये था आपका फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट इलस्ट्रेशन। तो थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेते हैं इसके पीछे। चलो, मीन में कितने होते हैं दोस्तों? मीन में होते हैं 3। पहला कौन सा होगा? डायरेक्ट मेथड, जिसमें कितने कॉलम बनेंगे? 4। दूसरा होगा आपका अज्यूम मीन, इसमें कितने बनेंगे? 5, एक पढ़ाते हैं ना। तीसरा क्या था आपका? स्टेप डेविएशन, इसमें कितने बनेंगे आपके? बोलो कितने बनेंगे आपके? उसमें 6 कॉलम बनेंगे, ठीक है। मीन है ना दोस्तों, मीन, तो तीनों का आंसर क्या होगा? कोई भी मेथड से सेम आने वाला है। फिर सेकेंड क्या सीखना है? उसमें आपको मोड सीखना है, और मीडियन सीखना है, और ग्राफ बार सीखना है आपको। इतना सीखना है। क्लियर? आज हमने क्या सीखा? आज हमने क्या सीखा? एक मीन का विथ डायरेक्ट मेथड से एक सिंपल सा सम देखा, और जो सॉल्व इलस्ट्रेशन था तो यहाँ पे दे दिया गया है। क्लियर हुआ इतना? तो नेक्स्ट मूव टू सेकेंड क्वेश्चन में जो दिया है वो देखते हैं हम लोग। द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ अ 50 स्टूडेंट, कितना बोला है? 50 स्टूडेंट बोला है। क्लियर? फाइंड द मीन ऑफ द परसेंटेज। अब यहाँ पे क्या वाला है कि फाइंड द मीन ऑफ द परसेंटेज, तो आपका लास्ट का टेबल का आंसर क्या होगा? द मीन ऑफ द परसेंटेज इज, जो भी आपका आंसर आ रहेगा वो लिखना होगा। नहीं लिखते तो कितना मार्क्स जाएगा? आधा मार्क्स आपका वहां पे जाना वाला है, जो आपको वहां पे सिक्योर करना होगा, ठीक है। मैथ्स ऐसा है कि आप लोग आराम से बोले अच्छा आउट ऑफ भी ले आ सकते हो। ये आपके बोलते हैं ना कैलिबर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे यूज कैसा करते हैं, ठीक है। टोटलिंग होगा इंपॉर्टेंट आपके लिए। सेकेंड चीज क्या बोल रहा हूँ आपको मैं? डिवीजन। डिवीजन नहीं आता दोस्तों, घर बैठ के प्लीज रिक्वेस्ट है, डिवीजन सीखो, डिवीजन कैसा करना है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ये सब आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। चलो सेकेंड देख लेते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में दे दिया गया आपको कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स दे दिया। क्या दिया है दोस्तों? आपको दे दिया गया है कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स 20, 40, 60, 60 to 80, फाइनली 80 to 100, ठीक है। आपको दिया है नंबर। नंबर वर्ड से क्या मालूम पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी। क्या मालूम पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ स्टूडेंट 3, 7, 15, 20 और 5। चलो ये क्वेश्चन दे दिया गया आपको, सॉल्व करते हैं अभी। मेरा पहला क्वेश्चन, डू वी रिक्वायर्ड कंटिन्यूस क्लास इन मीन? नो सर, वी डोंट रिक्वायर। हमको रिक्वायर उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन सर ये तो कंटिन्यूस में दिया है, चलेगा ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता दे या ना दे। इसमें कितने कॉलम बनेंगे दोस्तों? 4 कॉलम बनेंगे, ठीक है। पहला क्या होगा आपका? क्लास। क्लास में क्या दिया आपको? आपको दे दिया गया है परसेंटेज ऑफ मार्क्स। दूसरा कॉलम बनेगा आपका क्लास मार्क, उसको डिनोट करेंगे हम लोग किससे? एक्स आई से। तीसरा बनेगा आपका फ्रीक्वेंसी बोल दो, जो बनेगा आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट से, एफ आई डिनोट करो इसे। एंड फाइनली एक्स आई इंटू एफ आई। ये हो गए आपके 4 कॉलम, ठीक है दोस्तों। 0 से लेके कितना है? 20 है। 20 से लेके कितना है? 40 है। 40 से कितना है? 60 है। 60 से 80, और 80 से लेके कितना होगा दोस्तों? 100 होगा। एक्स आई निकालना होगा आपको। नंबर ऑफ स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी दे दिया गया 3, 7, 15, 20 और 5। अब बोलो इसका क्या होगा क्लास मार्क? मैंने आपको सिखाया था, कैसे सिखाया था कि इन दोनों को आपको क्या करना है? ऐड कर देना है। 20 प्लस 0 कितना होता है? 20 डिवाइड बाय 2। 2 क्यू सर 1 एंड 2 हो गया आपका, एक ये हो गया एक दूसरा, तो कितना होगा यहाँ पे? 10। 20 प्लस 40 कितना होगा? 60 डिवाइड बाय 2 30। 60 प्लस ए 40 100 डिवाइड बाय 2 50। 80 प्लस 60 140 कितना होगा?
70, 180 डिवाइड बाय 290, ये हो गया दोस्तों आपका। इसका टोटलिंग होगा आपका और इसका मल्टीप्लिकेशन करना होगा, एक्स आई का मल्टीप्लिकेशन और एफ आई का मल्टीप्लिकेशन। ये कितना होगा आपका दोस्तों 30, 3 7 जा 210, ये कितना होगा आपका 15 5 जा 75, एक ज़ीरो पुटअप कर दिया मैंने, 7 2 जा 1400 450 का भी टोटलिंग कर लीजिए, हो गया। ठीक है, 7 3 10 15 15 5 20 कैरी 2 2 + 2 1 5, ये 50 हो गया आपका। टोटलिंग करिए इसका 0 3 + 1 4 4 + 5 9 और 5 14 4 कैरी 1 किया हमने, 2 और 1 3 7 3 10 4 14 4 18, ठीक है 2840, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर, इस पे आपको स्टेप पे मार्क्स मिलने वाले हैं। मैंने क्या बोला था कि मीन को हम डिनोट कैसे करते हैं, एक्स बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या था आपका दोस्तों, समेशन ऑफ एक्स आई और एफ आई, ये जो सा टोटलिंग डिवाइड बाय समेशन ऑफ वॉट एफ आई। अब समेशन में कितना था आपका 2840 डिवाइड बाय वॉट 50, ठीक है यहाँ 50 आया है, ऐसे कर सकते हैं या फिर मैंने ऐसे बताया था आपको ऐसे कर दो कि 2840 को मैंने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, 0 2 4 ज़ा 8 2 8 ज़ा 16 कैरी 1 5680 हो गया आपका, और ये कितना हो जाएगा आपका 100 102, तो 56.80 ब्रैकेट में लिख दिया हमने क्या अप्रोक्सीमेट। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया है, आपका आंसर आ गया 56.80। एक लिखना, एक लास्ट लाइन लिखना होगा, क्या पूछा था उसने, द मीन ऑफ द परसेंटेज, तो आपका लास्ट होगा कि द मीन ऑफ द परसेंटेज इज 56.80 अप्रॉक्स। क्लियर हो गया दोस्तों, दिस इज द आंसर। आपको ऐसा सॉल्व करना है। देखिए प्रेजेंटेशन, देखिए आपका जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए बहुत ही नीट एंड क्लीन होना चाहिए। एग्जामिनर को आपको मौका नहीं दे रहा कि वहाँ पे आपका मार्क्स काट ले। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक होता है, नो इश्यू चलता है, बिकॉज ऑफ मैथ्स है। मैथ्स में क्या आपका नंबर्स इंपॉर्टेंट है। 0 का 8 मत बना देना बेटा, 9 का 6 मत बना देना, याद रखना। इसी फॉर्मेट था आपका, ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 2। ठीक है, जो हमने देखा था, फर्स्ट हमने कर लिया है और सेकंड भी कर लिया है। ठीक है, ये आपको थर्ड दे दिया गया, थर्ड। ठीक है, थर्ड और इससे आगे जो भी दिया गया है, ये तीसरा आपका था डायरेक्ट मेथड से था। क्लियर, और उसके बाद क्या बोला गया दोस्तों, फोर्थ वन अज्यूम मीन मेथड बोला है। क्लियर, तो जो आज का होमवर्क रहेगा आपका, आज मैं ज़्यादा काम नहीं दूंगा आपको, फर्स्ट लेक्चर है आपका, तो खाली डायरेक्ट मेथड से आपको जो 3 क्वेश्चन दिए गए ये 3 सॉल्व करना है, और उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 1 2 3 सॉल्व करना है। उसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए नीचे अगर आप आएंगे नीचे, तो यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दिया, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 6.1। ठीक है, पेज ऑन 146, इसमें से 3 सम करना 1 2 3, विथ मैथड, डायरेक्ट मैथड से करना है। सर यहाँ पे अज्यूम मीन बोला है, नो इश्यू, कोई जरूरत नहीं, कोई डरने की बात नहीं। मैंने क्या बोला, मीन बोला है ना, तो मीन से मतलब क्या, तीनों क्या होगा, सेम ही आंसर आने वाला है। तो टोटल नंबर ऑफ सम्स कितने हो गए, 6 सम्स हो गए। कितने हो गए, 6। क्लियर, तो वही आपका रहा होमवर्क रहा। कैसा करना है, सबसे सबमिशन कैसा करना है होमवर्क का, कुछ नहीं, अभी आपको लिंक आएगा व्हाट्सएप पे देखिए, आप ये क्वेश्चन समझिए आराम से, 2 घंटा जो भी लेना आपको, वो सब करने के बाद आप उसका क्वेश्चन नंबर 6 का इमेज, 6 का पूरे का पूरा आंसर जो भी है मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, जो क्लास का व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप भेजिए। और हाँ, रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, चैनल को अपने यूट्यूब पे है, शेयर करिए, लाइक करिए, और वहाँ पे एक बेल का आइकन होगा उसे प्रेस करिए। प्रेस करना मतलब घर से बाहर कोई आने वाला नहीं है, लेकिन क्या होगा, जब भी मैं यहाँ पे लेक्चर अपलोड करूँगा आपको मिलेगा।
आपको नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा, ठीक है। और सेकंड, यू कैन शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। तो थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जो भी होगा कल या परसों में मैं आपको करवा दूँ, ठीक है। थैंक यू, चलो बाय बाय।